चलते चलते अचानक आर्थू बिल्ली रुक गई। सामने से उसकी पुरानी सहेली चिंकी जा रही थी। आर्थू ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ चिंकी, कैसी है? कहाँ जा रही है? आजकल दिखाई नहीं देती। चिंकी रास्ता पार करके आर्थू के पास आती है। दोनों सहेलियां गले मिलती हैं। क्या चिंकी, कितने दिन बाद मिली? क्या तुम्हें अपने टाइम पास क्लब की याद नहीं आती? पहले तो एक दिन भी तू बिना आए रह नहीं सकती थी। रोज 5-7 घंटे हम साथ साथ खेला करते थे, गीत सुनते, नाचते, गप्पे मारा करते। साथ ही दूसरे के घरों से चोरी छुपे कुछ न कुछ चुरा कर खाने को ले आते थे। हम सब मिलकर उसे खाते थे। यदि कोई हमें पकड़ने आता तो हम लोग झटपट भाग जाते थे। क्या तुम्हें हमारी याद बिल्कुल नहीं आती? पहले तू हमारे साथ कितनी मौज मस्ती करती थी और आजकल एकदम से सब बंद कर दिया। ऐसा थॉट डे होता है यार। प्यार भरे गुस्से से रथु बोली। चिंकी थोड़ा सोचकर बोलती है, रथु, भगवान ने हमें जिंदगी टाइम पास करने के लिए नहीं दी है, बल्कि समय का सदुपयोग करने के लिए दी है। जिस कार्य में कोई बुद्धि का विकास न था, दूसरों को तकलीफ देना और उससे मजा लेना, ऐसा करना प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। मेरी एक दोस्त मुझे गजराज हाथी दादा की पाठशाला में लेकर गई। वहाँ पर हाथी दादा से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे जीवन के मूल्य के बारे में समझाया। उन्होंने मुझे समझाया, यह जिंदगी हमें भगवान ने दी है, इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सत्कर्म ही करना चाहिए। अगर ऐसा न करके व्यर्थ में समय बर्बाद करके जीवन बिताते हैं तो प्रभु के कोप का भागी बनना पड़ता है। समय बहुत ही मूल्यवान है। हाथ से गया समय फिर कभी वापस नहीं आता। गांव भर की निंदा, बेकार की बातें, गप्पा गोष्ठी, यह सब समय बर्बादी नहीं तो और क्या है। चिंकी की बातें सुनकर राथू बिल्ली बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अरे चिंकी, तू बड़े बड़े महात्मा की तरह बात करने लगी। मजाक के टोन में राथू बिल्ली हंसकर बोलती है। तब चिंकी उसे समझाते हुए कहती है, रथु, आज तू हंस रही है, कल तुझे रोना पड़ेगा। हम लोग हंसते हंसते पाप करते हैं तथा रोते रोते उसकी सजा भुगतते हैं। देख, इसे तुझे एक उदाहरण से समझाती हूँ। याद है एक दिन तेरा सुंदर जरी वाला कोट निक्की बिल्ली अपने जन्मदिन पर एक दिन के लिए उधार ले गई थी और निक्की ने उस कोट पर खीर गिराकर खराब कर दिया था। उस वक्त तेरे गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। कितने जोर से जमीन पर पटक पटक कर तूने उसे मारा था। याद तो मैं क्या करती? कितना कीमती कोट था और उस बेवकूफ ने उसे बर्बाद कर दिया। आज भी उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। रथु मुंह फूला कर बोली, बस रथु, उसी प्रकार प्रभु ने हम सबको कीमती शरीर विशेष कार्य के लिए दिया है, न कि खा पी कर व्यर्थ गंवाने के लिए। प्रभु ने यह शरीर सत्कर्म करने, समय का सदुपयोग करने तथा अच्छी सीख पाने के लिए दिया है। इस शरीर के असली मालिक ईश्वर ही हैं। जिस दिन प्रभु का आदेश होगा उसी दिन हमें इस शरीर को छोड़ देना पड़ेगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु अगर हमारे बस में होती तो हम कभी मरते नहीं और इस शरीर को हजारों साल तक धारण कर सकते थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी हो उतना ही आयु हमें मिलती है। रथु चिंकी की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। चिंकी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, प्रभु ने हमें यह शरीर कुछ निश्चित समय के लिए दिया है। उन्हें हम नाराज करेंगे तो उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। प्रभु को सेवा करना, सत्कर्म करना, प्रभु मान्य ग्रंथों का अभ्यास करना, दूसरों को भी उस विषय में समझाना, जैसे कर्मों से अपना विकास होना निश्चित है, उससे अपना जीवन मंगलमय उन्नतशील होता है। हमारे हृदय के अंदर ईश्वर बसे हैं। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता कही है, जिससे हम समझ पाएं कि क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता के ज्ञान को जानना समझना हमारा परम कर्तव्य है। चिंकी, तो क्या हमें खेलना कूदना नहीं चाहिए? भगवान उसके लिए क्यों मना करते हैं? आर्थू सहसा बोली, हंसना खेलना भी जरूरी है रथु। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोप बालकों के साथ खेला करते थे। भगवान ऐसे खेल खेलते थे जिससे शरीर मजबूत बने, प्रतिकारक शक्ति की वृद्धि हो। खेलने से हमें हार जीत को सहन करना आ जाता है, इसलिए खेलना भी बड़ा आवश्यक है, लेकिन हर कार्य मर्यादा में रहकर ही करना चाहिए। हाथी दादा हमें समझाते हैं कि मर्यादा से बाहर का कृत्य हानिकारक होता है।
पूरे दिन भर सिर्फ खेलना ही अच्छा नहीं, अपना हर काम कुशलता और सावधानी पूर्वक करो। समय पर सो जाओ, समय पर जागो। यदि समयानुसार कार्य करोगे तो अधिक काम कर सकोगे। बीत गए समय के लिए तुम्हें तब पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। सुबह शाम नित्य ईश्वर का स्मरण करें, माता पिता की यथोचित मदद करें, विद्यालय में मन लगाकर पठन पाठन करें, अपने मित्रों के साथ खेलें कूदें। सब काम सही समय से करके आप महान बन जाओगे। रातू बिल्ली गहरी सोच में पड़ गई। उसे चिंकी की बातों में सच्चाई नजर आई, अतः वह झट से बोली, चिंकी, क्या तुम मुझे भी अपने साथ हाथी दादा की पाठशाला में ले चलोगी? वाह रथु, बड़ी समझदारी की बात कही तुमने। यह सुनकर मुझे तुझ पर गर्व हुआ। चिंकी ने उसे गले से लगा लिया।